एक और डाटा है, बहुत ही चौंकाने वाला डाटा आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है 1563 छात्र, यानी कि 1563 स्टूडेंट का दोबारा एग्जाम होगा। गलत बच्चों, बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है नीट 2024 एग्जामिनेशन से रिलेटेड। बहुत ही बड़ा अपडेट है ये, और आपको पीछे दिख रहा होगा रीनीट कंफर्म, यानी मान के चलिए कि अब 99% चांस है कि नीट का एग्जाम दोबारा होगा, कंफर्म, क्योंकि केंद्र सरकार ने जांच कमेटी बैठा दिया है और 7 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट आने वाला है कि आखिर एनटीए ने क्या गड़बड़ी किया। ये जो 67 बच्चे टॉप आ रहे हैं, 720 आउट ऑफ 720 लेके आ रहे हैं, इसका माजरा क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट दोबारा होने जा रहा है, उसका रियल प्रमाण क्या है, रियल प्रूफ क्या है। तो चलिए मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताता हूं। अभी जस्ट 2-4 घंटा पहले ही रिपोर्ट आया है, न्यूज आया है। ये न्यूज आया है दैनिक भास्कर पेपर में। ओके, दैनिक भास्कर पेपर में ये न्यूज जो है वो छपा हुआ है। केंद्र ने जांच कमेटी बनाई, 7 दिनों में रिपोर्ट देगी। देखो, इसमें बहुत सारे बातें कहा गया है। एनटीए के द्वारा बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जो दिया नहीं जा रहा है, जिसके चलते लगातार एनटीए पर प्रेशर बना हुआ है। और बहुत सारे जवाब हैं, जैसे कि देखिए क्या क्या जवाब है। यहां पे ग्रेस मार्क्स का बार बार बात आ रहा है, ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स। अब बच्चे को ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए? सबसे पहला सवाल, समय खराब होने के चलते दिए गए ग्रेस मार्क्स के लिए किस स्केल फार्मूला का प्रयोग किया गया? आखिर आप किस स्केल, किस फार्मूला का यूज किए ग्रेस मार्क्स देने के लिए? आप 718, 719 नंबर दे रहे हो, किस बेसिस पर, किस बेसिस पर आपने नंबर दिया 718, 719? दूसरा सवाल है कि चुनावी नतीजे के दिन क्यों आपने रिजल्ट आउट किया? आपका डेट था 14 जून, जो कि आपका प्रोस्पेक्टस में रिजल्ट आउट करने का डेट था 14 जून। आपने इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही क्यों नीट का रिजल्ट जारी किया? कारण क्या था इसके पीछे? इतना हड़बड़ी क्यों था? एनटीए इतना जल्दीबाजी में क्यों था भाई? सवाल तो उठेगा आप पर। तीसरा सवाल यहां पे लिखा हुआ है, जब प्रोस्पेक्टस में समय खराब होने पर ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, किस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे, कैसे मार्क्स मिलेंगे, और समय खराब होने पर ग्रेस मार्क्स यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स देने का कोई बात नहीं दिया हुआ है। केवल वहां पे ग्रेस मार्क्स तभी दिया जा सकता है जब क्वेश्चंस गलत हो। तो आपने ग्रेस मार्क्स क्यों दिया, किस आधार पे दिया, किस बेसिस पे दिया? एनटीए को जवाब देना पड़ेगा। उससे सवाल पूछा गया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। एनटीए पे तो सवाल उठेगा, बिल्कुल उठेगा। तो यहां पे एक और डाटा है, बहुत ही चौंकाने वाला डाटा आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है 1563 छात्र, यानी कि 1563 स्टूडेंट का दोबारा एग्जाम होगा। गलत बात, 1563 स्टूडेंट का ही एग्जाम क्यों होगा दोबारा? इनके अनुसार, नीट के अनुसार यानी कि एनटीए के अनुसार कहा गया है कि जहां जहां पे पेपर लीक हुआ है या फिर ऐसा गड़बड़िया सुनने को आया है, उस सेंटर का ही दोबारा एग्जाम होगा जहां पे 1563 बच्चे एग्जाम दे रहे थे। अरे मेरे भाई, उस 1563 बच्चे के लिए के कारण 23 लाख बच्चा का भविष्य अंधकार में गया है। ये क्यों नहीं सोच रहे हो आप? 1563 बच्चे का भविष्य देख रहे हो, यहां 23 लाख बच्चों का भविष्य गर्त में चला गया है। वो बच्चे दिन रात भोजन नहीं ले रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। अब 1563 बच्चे का एग्जाम केवल लेने जा रहे हो? वाह, मतलब किस आधार पे? बिल्कुल नहीं। कई ऐसे सेंटर हैं जहां पे ऐसा आया हुआ है। देखिए एक यहाँ पे कटिंग, बहुत ही मजेदार कटिंग है, बहुत ही मजेदार कटिंग। यहां पे बहुत अच्छा से देखिएगा, इज्जर में दोनों सेट एक साथ दिए गए और 35 मिनट के बाद वापस ले लिए। इज्जर एक जगह है, हरियाणा का जगह है, समझ गए? हरियाणा के सेंटर पे 2 सेट दिया गया बच्चों को, और टीचर दबाव बना रहा है बच्चों को कि आपको दोनों सेट बनाना है, जबकि बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर, केवल एक ही सेट बनाना होता है, दोनों सेट कैसे बनाया जाएगा? और 35 मिनट बाद एक सेट ले लिया गया।
और बच्चे तब तक मार्क्स कर चुके थे, ओएमआर शीट में फिल कर चुके थे। ये किस प्रकार का आप ट्रेनिंग देते हो, किस प्रकार से ट्रेनिंग देते हो टीचर को जो इस तरह से करते हैं हरकत? मतलब उस टीचर ने कभी एग्जामिनेशन के बारे में नहीं सोचा था क्या, नहीं पढ़ा था क्या, कभी एग्जाम नहीं दिया था क्या जीवन में अपना? बताइए, इस प्रकार का धांधली होता और कहते हो 1563 बच्चों का री एग्जाम होगा और यहां 23 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में गया है। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो यहां पे लिखा गया है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों के बीच शनिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाई पावर कमेटी घोषणा की। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने कहा, यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में 4 संसदीय कमेटी 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक की समीक्षा करेगी, 7 दिनों में रिपोर्ट देगी। इन 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा पर फैसला कमेटी की सिफारिश के बाद लेंगे। एनटीए के एडवाइजरी सचिव एससी गुप्ता ने बताया कि कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी होंगे, यानी कि इसका अध्यक्ष जो है वो प्रदीप कुमार जोशी है, जो बने हुए हैं इस कमेटी का, जो जांच कर रहे हैं। नहीं, 1563 बच्चों का एग्जाम नहीं लेना है मेरे भाई। यहां 23 लाख के भविष्य अंधकार में है। आपने मजाक किया है 23 लाख बच्चों के साथ और आप 1563 का बात करते हो। फिर से समझिए एनटीए के बारे में गड़बड़ी, मैं फिर से बताता हूं आपको। आप 23 लाख बच्चों का एग्जाम लेते हो, 23 लाख। एक बच्चा का 1600 रुपए फी है, एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज जो है 1600 रुपया। 23 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो समझते हो कितना रुपया आता है, कितना जीरो लगता है उस पे। 400-500 करोड़ रुपया लेकर आप और बोल रहे हो कि 1563 बच्चों का एग्जाम होगा। लगभग 400 करोड़ रुपया आप लेकर बोल रहे हो कि 1500 बच्चों का एग्जाम होगा। आपने पैसा लिया, जिस हिसाब से पैसा लिया, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया, उस हिसाब से आपको एग्जाम भी लेना चाहिए था। तो यहां पे एनटीए के द्वारा यह कंफर्म हो गया है, केंद्र सरकार के द्वारा, कि जांच बैठा दी गई है, 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। और मेरे ख्याल से 100% ऐसा लग रहा है कि नीट का एग्जाम दोबारा होगा। यहां पे 1500 बच्चों का नहीं है। देखिए, कोई भी चीज लीगल तरीका से ही होता है। देखो, सोशल मीडिया दबाव बनाने का एक जरिया है, एनटीए पर दबाव बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया एनटीए पर बिल्कुल दबाव बना रहा है और बहुत सारे अच्छे इस देश के संस्थान हैं, शिक्षक हैं जो दबाव बना रहे हैं। उसमें हम भी एक छोटा सा अहम रोल निभा रहे हैं, लेकिन लीगल तरीके से लड़ाई को लड़ा जाएगा। सोशल मीडिया के दबाव से एनटीए कुछ करने वाला नहीं है और वो लड़ा जा रहा है। बहुत अच्छे संस्थान इसमें लगे हुए हैं और आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी बच्चों का भविष्य से बिल्कुल खेला नहीं जाएगा, उनके साथ सही इंसाफ होगा। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोबारा नीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी बहुत हाई गया है, जो आज तक कभी नहीं गया। 67 टॉपर्स कैसे, जब पेपर लीक नहीं हुआ तो 67 कैसे टॉपर आ गए भाई? 720 आउट ऑफ 720 तभी आ सकता है जब पेपर लीक हो सकता है। ऐसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नेवर, कभी पॉसिबल नहीं है। यानी कि आज से पहले जो 2-3 टॉपर आ रहे थे, आज 67 टॉपर आ गए। क्या है भाई, कहां से आ रहे हैं? ये मंगल ग्रह से उतर रहे हैं क्या टॉपर? ये बिल्कुल गलत बात है, वाहियात बात है, लेकिन लीगल तरीका से लड़ना होगा। सोशल मीडिया दबाव बनाने का एक तरीका है। ये जो पीछे पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा पूरा, ओके। और ये जरूर बताइएगा कि दोबारा नीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।